तलाक के 3 साल बाद वरुण यहाँ, वो भी इस हालत में। वरुण, तुम यहाँ, वो भी इस हालत में। श्रुति, तुम यहाँ कैसे? वरुण, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? तलाक के 3 साल बाद भी क्यों, वो भी इस हालत में। शायद तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। वरुण, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, और उससे भी ज्यादा मुझे शर्मिंदगी तुम्हें इस हालत में देख के हो रही है। शर्मिंदा? श्रुति, तुम्हारे शर्मिंदा होने से सब कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। वरुण, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम घर चल के बात करते हैं ना। देखो, तुम्हें ना मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अब खो दिया है। नहीं वरुण, मुझसे तुम्हारी ये हालत ही देखी जा रही। घर चलो, हम घर चल के बात करेंगे। हालत? ज्योति, मेरी हालत पे तरस दिखाने की ना कोई जरूरत नहीं है। मैं जिस हाल में हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से। माना मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, वो गलती माफी लायक भी नहीं है, पर मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बस लास्ट चांस दे दो। तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगी, और ना ही मैं तुम्हें कभी दिखूंगी। वरुण, अभी भी तुमने मुझसे प्यार किया हो, प्लीज तुम्हें उस प्यार की कसम है, मेरे साथ मेरे घर चल लो। तुम तलाक नहीं लेना चाहती थी ज्योति, तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस तलाक लेने के चक्कर में ना मुझे तुम्हें एलिमनी में 2 करोड़ रुपए देने पड़े। और उस 2 करोड़ को इकट्ठा करने के चक्कर में मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बिजनेस सब खराब हो गया। और तो और मैं रोड पे जूस बेच रहा हूँ, और तुम कह रही हो तुम्हें तलाक नहीं देना था। तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए तो दिए थे, पर वो कभी मुझ तक पहुंचे ही नहीं। क्यों झूठ बोल रही हो ज्योति? अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपए मिले ही नहीं तो तुम इतने आलीशान फ्लैट में और इतनी महंगी गाड़ी में कैसे घूम रही हो? ये घर जिसमें मैं रह रही हूँ और वो गाड़ी, वो दोनों मेरे नहीं है। क्या? हाँ, तुमसे तलाक लेने के बाद मेरी जिंदगी सिर्फ ऐसे ही कट रही है। वो कहते हैं ना, कर्मा वापस आता है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, और अब मेरे साथ बुरा हो रहा है। वरुण, तुम्हें तो पता ही है, जब हम दोनों साथ में रहते थे, हमारी कितनी छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती थी, और वही सारी लड़ाइयाँ मैं अपने घर वालों से डिस्कस करती थी। और ये बात तो मैंने तुम्हें कभी बताई नहीं, कि जब मेरे माँ और भाई ये बात सुनकर, पता है मुझे क्या बोलते थे, कि तुझे तो कोई और लड़का मिल जाएगा, वैसे भी वरुण तेरे लायक नहीं है। उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि वरुण से डिवोर्स ले ले। और धीरे धीरे करके मैं उनकी बातों में आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और उनके कहने से मैंने तुमसे तलाक ले लिया। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था, और आज मेरे साथ बुरा हो रहा है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी हालत जानने के बाद मैं तुमसे 2 करोड़ रुपए मांगूंगी? और ये सब कुछ मैंने अपने भैया के कहने से किया, और उन्होंने ही मुझे फोर्स किया कि वरुण से 2 करोड़ रुपए की डिमांड रख। और उन्होंने मुझे बोला कि हम उन पैसों से तुम्हारे लिए घर खरीदेंगे। पर बाद में मुझे पता चला, ये घर तो उन्होंने अपने नाम करवा रखा है। और तुम्हारी माँ, उनका क्या हुआ? जब तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें घर से बाहर निकाल रहे थे तो तुम्हारी माँ ने रोका नहीं उन्हें? मेरी माँ का देहांत हो चुका था, और उस टाइम मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। सब कुछ बिखर गया था, और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैंने वो 2 साल कैसे काटे हैं। खैर, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा किया, उसको मैं अपने कर्मों की सजा समझ के भुगत रही हूँ। कहते हैं ना, ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती। लेकिन मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि तुम जहाँ पर भी हो बस खुश हो। ठीक है ज्योति, मैं चलता हूँ। तुम बस अपना ख्याल रखना है।
छोटी ये फोटो